नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सदर इब्राहिम तरावरे ने बर्कीना फासो में शुतुरमुर्गों की फार्मिंग शुरू करने का फैसला क्यों किया और कैसे ये मंसूबा बर्कीना फासो की तकदीर बदलने जा रहा है। तो दोस्तों, इब्राहिम तरावरे ने जब बर्कीना फासो के किसानों को शुतुरमुर्ग फार्मिंग के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। उनके नज़दीक ये कोई आम परिंदा नहीं बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसके ज़रिए मुल्क को माशी आज़ादी मिल सकती है। शुतुरमुर्ग अगरचे उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ने में कार से भी आगे निकल जाता है। इसकी जिसामत बड़ी, ताकत ज़्यादा और बर्दाश्त ज़बरदस्त है। यही खुसूसियात इसे दीगर जानवरों से मुमताज़ करती हैं। इब्राहिम का विजन यह था कि अगर शुतुरमुर्ग की अफजाइश को मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए तो बर्कीना फासो के लिए ये एक नया इनकलाब होगा। उन्होंने किसानों को समझाया कि शुतुरमुर्ग के अंडे आम मुर्गी के अंडे से कई गुना बड़े और ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाले होते हैं। एक अंडा पूरे ख़ानदान के लिए खुराक बन सकता है। इसके साथ साथ इसका गोश्त ना सिर्फ जायकेदार है बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है और आलमी मार्केट में इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन इब्राहिम तरावरे का विजन सिर्फ गोश्त और अंडों तक महदूद नहीं था। वो जानते थे कि शुतुरमुर्ग का चमड़ा दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स में इस्तेमाल होता है। इस परिंदे के परों को भी फैशन और सजावट की सनत में ख़ास मुकाम हासिल है, यानी एक ही जानवर से 4 बड़े ज़राए आमदन हासिल किए जा सकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने इसे बर्कीना फासो के किसानों के लिए सबसे मौजू इंतखाब करार दिया। इब्राहिम तरावरे ने कहा कि अगर हम इस मंसूबे को बड़े पैमाने पर ले आएं तो किसान खुशहाल होंगे, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और बर्कीना फासो दुनिया के नक्शे पर एक नए अंदाज में उभरेगा। लिहाजा इब्राहिम तरावरे ने शुतुरमुर्ग फार्मिंग को कामयाब बनाने के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो इंक्यूबेशन यानी अंडों से बच्चे निकालने के अमल पर दी। उनका कहना था कि अगर अंडों की हिफाजत और इंक्यूबेशन जदीद तरीके से ना हो तो पूरी मेहनत ज़ाया हो सकती है। इसीलिए उन्होंने बर्कीना फासो में ऐसे जदीद इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम किए जहाँ हर अंडे को साइंसी उसूलों के मुताबिक संभाला जाता है। इन मराकज़ में दर्जा हरारत हमेशा 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है ताकि अंडे के अंदर मौजूद बच्चे सही तरीके से नशोनुमा पाएं। नमी का तनासुब भी 30 से 40% के दरमियान बरकरार रखा जाता है। ये सारी मेहनत इसलिए की जाती है ताकि अंडों से निकलने वाले बच्चे मजबूत और सेहतमंद हों। इब्राहिम तरावरे ने किसानों को बताया कि अंडों को बाकायदगी से घुमाना भी ज़रूरी है ताकि अंदर मौजूद जनीन हर तरफ से बराबर नशोनुमा करे। पहले ये सब कुछ हाथ से किया जाता था लेकिन इब्राहिम ने इसके लिए मशीनें मंगवाईं। ये मशीनें खुदकार तरीके से अंडों को घुमा देती हैं और दर्जा हरारत और नमी को खुद कंट्रोल करती हैं। इस सहूलत ने ना सिर्फ वक्त बचाया बल्कि कामयाबी की शरह भी कई गुना बढ़ा दी। अब बर्कीना फासो के किसान मुतमईन हैं कि उनके दिए हुए अंडे ज़ाया नहीं होंगे बल्कि हर अंडे से सेहतमंद बच्चा निकलेगा। ये सहूलत किसानों के एतमाद में इजाफा कर रही है और उन्हें आलमी मयार के साथ मुकाबला करने के काबिल बना रही है। इब्राहिम तरावरे के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में इन मराकज़ को पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा ताकि हर गांव इस इनकलाब का हिस्सा बन सके। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे जानते थे कि बर्कीना फासो में सबसे बड़ा मसला खुराक की कमी है। इसीलिए उन्होंने शुतुरमुर्ग के गोश्त को एक बड़े हल के तौर पर पेश किया। शुतुरमुर्ग के गोश्त आम गोश्त की तरह नहीं बल्कि ज़्यादा सेहतमंद और कम चिकनाई वाला होता है। ये लाल गोश्त होने के बावजूद दिल और सेहत के लिए महफूज समझा जाता है। इसी खुसूसियत की वजह से दुनिया भर में इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है। इब्राहिम ने हुक्म दिया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनाई जाएं ताकि शुतुरमुर्ग को ज़बह करके जदीद तरीके से इसका गोश्त तैयार किया जा सके। इन फैक्ट्रियों में क्लोज लूप सिस्टम लगाया गया है जहां सफाई और हिफाजत के साथ हर मरहला मुकम्मल होता है। इससे न सिर्फ गोश्त के मयार को बेहतर बनाया गया बल्कि आलमी तौर पर भी इसे बरामद के काबिल बनाया गया। आज बर्कीना फासो के किसान ना सिर्फ मुकामी मार्केट को गोश्त फराहम कर रहे हैं बल्कि अफ्रीका के दीगर ममालिक और यूरोप तक बरामदात कर रहे हैं। ये सब इब्राहिम के इस फैसले की बदौलत मुमकिन हुआ है कि किसानों को हुकूमत की मुकम्मल मदद दी जाए। गोश्त के पैकेट मॉडर्न पैकेजिंग में तैयार किए जाते हैं ताकि ज़्यादा दिनों तक महफूज रहें। इस मंसूबे से किसानों की ज़िंदगी बदल गई है। पहले जो किसान सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक मेहनत करते थे, अब वो आलमी ख़रीदारों से माहिदे कर रहे हैं। दोस्तों, शुतुरमुर्ग के गोश्त के अलावा इसके चमड़े और परों को भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यही वजह है कि इब्राहिम तरावरे ने जब ये मंसूबा शुरू किया तो उन्होंने ऐलान किया कि शुतुरमुर्ग का कोई हिस्सा ज़ाया नहीं जाएगा। जिस तरह गोश्त मुकामी और आलमी मार्केट में बेचा जा रहा है, उसी तरह इसका चमड़ा और परों की तिजारत भी बर्कीना फासो के लिए लाखों डॉलर कमा कर दे रही है।
अब सबसे पहले बात करते हैं शुतुरमुर्ग के चमड़े की। इस चमड़े की पहचान इसके ऊपर बने छोटे छोटे गोल निशानात हैं, जिन्हें क्विल मार्क्स कहा जाता है। यही निशान इस चमड़े को मुनफरिद और महंगा बनाते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी फैशन कंपनियां जैसे कि जूते बनाने वाले ब्रांड्स, बैग्स बनाने वाली कंपनियां और जैकेट्स तैयार करने वाले डिज़ाइनर्स इसी चमड़े को तरजीह देते हैं। एक आम चमड़ी बैग अगर $100 में मिलता है तो शुतुरमुर्ग का चमड़े का बैग हज़ारों डॉलर में खरीदा जाता है। यही वजह है कि इब्राहिम तरावरे ने फ़ौरन इस तरफ तवज्जो दी और बर्किना फासो में छोटी छोटी टैनिंग फैक्ट्रियां लगवाईं ताकि मुकामी सतह पर ही ये चमड़ा तैयार करके बरामद किया जा सके। किसानों को सिखाया गया कि शुतुरमुर्ग को ज़बह करने के बाद इसकी खाल को किस तरह साफ़ और महफूज किया जाए ताकि वो ख़राब ना हो। पहले ये चमड़ा यूरोप और एशिया की बड़ी कंपनियों को भेजा जाता था, लेकिन अब इब्राहिम चाहते हैं कि बर्किना फासो में ही इससे मसनूआत तैयार हों, यानी मुल्क के अंदर ही जूते, बैग्स और जैकेट्स तैयार किए जाएं ताकि मुकामी सनत को भी रोज़गार मिले। इससे ना सिर्फ किसान बल्कि नौजवान कारीगर और डिज़ाइनर्स भी फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अब आते हैं शुतुरमुर्ग के परों पर। दोस्तों, ये पर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अमली तौर पर भी कई जगह इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो ये कि परों को साफ करके फैशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों, स्कार्फ्स और मुख्तलिफ फैशन शोज में शुतुरमुर्ग के परों की मांग बहुत ज़्यादा है। यही नहीं बल्कि ये पर फर्नीचर और घरेलू सजावट में भी इस्तेमाल होते हैं। लैम्प शेड्स, सजावटी डिज़ाइन और डांस कॉस्ट्यूम्स में इन परों की कीमत लाखों में लगाई जाती है। इब्राहिम तरावरे ने किसानों को इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि परों को ज़ाया करना बेवकूफ़ी है। उन्होंने बर्किना फासो के कई शहरों में छोटी वर्कशॉप्स खुलवाईं जहां ख़वातीन और नौजवान परों को साफ करके मुख्तलिफ मसनूआत बनाते हैं। कुछ परों को धोकर और रंग करके फैशन कंपनियों को बेचा जाता है, जबकि कुछ को बराह रास्त बरामद कर दिया जाता है। इस काम ने देहाती इलाकों में रोज़गार के नए दरवाजे खोल दिए हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि परों को सिर्फ फैशन तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि इन्हें सफाई की आलात में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के कई मुल्कों में शुतुरमुर्ग के परों से बनी डस्ट ब्रशेस बहुत महंगे दामों फरोख्त होती हैं, क्योंकि ये नर्म और पायदार होते हैं। इब्राहिम ने इस मौके को भी ज़ाया नहीं किया और किसानों को सिखाया कि परों को इस शक्ल में तैयार करें जो आलमी मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक सके। चमड़े और परों की ये सनत बर्किना फासो के लिए वही किरदार अदा कर रही है जो तेल मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के लिए करता है, यानी ये कीमती वसाइल हैं जो मुल्क को माशी आज़ादी की तरफ ले जा रहे हैं। इब्राहिम तरावरे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर बर्किना फासो अपने वसाइल को पहचान ले तो इसे कभी बैरूनी कर्जों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुतुरमुर्ग की फार्मिंग इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं शुतुरमुर्ग की चर्बी के बारे में, जो बज़ाहिर एक आम चीज़ लगती है लेकिन हकीकत में सोने से कम नहीं। इब्राहिम तरावरे ने ख़ास तौर पर इस हिस्से पर जोर दिया क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे कि शुतुरमुर्ग की चर्बी कितनी कीमती है और कितने मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। उनका मकसद ये था कि बर्किना फासो में शुतुरमुर्ग का कोई हिस्सा ज़ाया ना हो और हर चीज़ को आमदन और तरक्की का ज़रिया बनाया जाए। सबसे पहले शुतुरमुर्ग की चर्बी का सबसे मशहूर इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होता है। इससे निकलने वाला तेल जिल्द के लिए बेहतरीन समझा जाता है। इसे ऑस्ट्रिच ऑयल कहा जाता है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इससे क्रीमें, लोशन और शैम्पू तैयार करती हैं। इस तेल में कुदरती विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो जिल्द को नर्म, मुलायम और झुर्रियों से पाक रखने में मदद देते हैं। यही वजह है कि इब्राहिम ने बर्किना फासो में छोटी फैक्ट्रियां लगवाकर मकामी खवातीन को यह हुनर सिखाया कि किस तरह चर्बी से तेल निकालकर इसे कॉस्मेटिक मसनूआत में ढाला जा सकता है। इसके बाद चर्बी के इस्तेमाल अद्वियात में भी किया जाता है। कदीम दौर से ये चर्बी जोड़ों के दर्द, सूजन और जल्दी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। मजीद साइंस ने भी ये बात साबित कर दी है कि शुतुरमुर्ग की चर्बी से निकला हुआ तेल एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात रखता है। बर्किना फासो के गांव में अब इसे मरहम और तेल की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आम लोग भी महंगी दवाइयों के बजाय सस्ता और मौसर इलाज हासिल कर सकें। इब्राहिम तरावरे ने इस पर जोर दिया कि अगर हम अपनी मकामी मसनूआत तैयार करें तो न सिर्फ अवाम को फ़ायदा होगा बल्कि मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी। एक और बड़ा इस्तेमाल जिल्द की बीमारियों के इलाज में होता है। शुतुरमुर्ग का तेल एक्जिमा, सोरियासिस और बर्न्स जैसी बीमारियों के इलाज के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। ये तेल जिल्द में गहराई तक जज्ब होकर इसे नमी मुहैया करता है। इब्राहिम ने बर्किना फासो में अस्पतालों और क्लिनिक्स को ये हिदायत दी कि मरीजों के इलाज में मकामी तौर पर तैयार शुदा शुतुरमुर्ग ऑयल को इस्तेमाल में लाया जाए ताकि महंगी दरामदी दवाइयों पर इन्हिसार कम हो।
दोस्तों, शुतुरमुर्ग की चर्बी का इस्तेमाल सिर्फ सेहत और खूबसूरती तक महदूद नहीं, बल्कि ये फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। कई ममालिक में इससे कुकिंग ऑयल बनाया जाता है, जो न सिर्फ जायके में हल्का है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। इस ऑयल में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम होती है, इसलिए ये दिल के मरीजों के लिए बेहतर समझा जाता है। इब्राहिम चाहते हैं कि बर्किना फासो के लोग भी मकामी ऑयल को अपनाएं और महंगे दरामदी तेलों पर खर्च होने वाले पैसे मुल्क के अंदर ही बचाएं। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू यह है कि शुतुरमुर्ग की चर्बी से तैयार शुदा तेल जानवरों की अद्वियात और वेटनरी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। मवेशियों के जख्म, एलर्जी और जल्दी मसाए के इलाज में ये तेल बहुत मौसर है। बर्किना फासो चूंकि एक ज़र्री मुल्क है जहाँ मवेशी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए इब्राहिम तरावरे ने यह भी हिदायत दी कि शुतुरमुर्ग की चर्बी को मकामी वेटनरी इस्तेमाल के लिए महफूज किया जाए, ताकि किसान अपने जानवरों का इलाज सस्ता और आसान तरीके से कर सकें। इसके साथ साथ चर्बी का इस्तेमाल सनती मकासद में भी हो रहा है। दुनिया के कुछ ममालिक में इससे साबुन और मोमबत्ती तैयार की जाती है। इसकी खासियत यह है कि इससे तैयार शुदा मसनूआत देर तक चलती हैं और माहौल दोस्त भी होती हैं। इब्राहिम चाहते हैं कि बर्किना फासो के छोटे कारोबारी अफराद इस मौके को इस्तेमाल करें और मकामी सतह पर साबुन और मोमबत्तियाँ तैयार करके न सिर्फ मकामी मार्केट बल्कि अफ्रीका के दीगर मुल्कों को भी सप्लाई करें। सबसे हैरानकुन बात यह है कि शुतुरमुर्ग की चर्बी से तैयार शुदा तेल में कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो बुढ़ापे की रफ्तार को कम करते हैं। इसी वजह से ये दुनिया के बड़े ममालिक में एंटी एजिंग क्रीम्स में इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि बर्किना फासो का ये तेल आलमी मार्केट में बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। इब्राहिम तरावरे के विजन के मुताबिक आज बर्किना फासो में शुतुरमुर्ग की चर्बी कोई बेकार चीज नहीं रही, बल्कि ये मुल्क के लिए एक कीमती खजाना बन गई है। किसान अब जानते हैं कि जिस परिंदे को वो पालते हैं, उसके गोश्त और अंडों के साथ साथ चर्बी भी उन्हें रोजगार और खुशहाली दे सकती है। ये वो सोच है जिसने शुतुरमुर्ग फार्मिंग को बर्किना फासो में एक मुकम्मल सनत बना दिया है। नाजरीन, शुतुरमुर्ग फार्मिंग ने बर्किना फासो की मईशत को अंदर से बदल कर रख दिया है। पहले ये मुल्क खुराक की कमी और गुर्बत की वजह से हमेशा मुश्किलात में रहता था, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। इब्राहिम तरावरे ने यह बात समझ ली थी कि अगर किसानों को सहूलतें और वसाइल दिए जाएं तो वो अपनी ज़मीन से सोना उगा सकते हैं। इसी सोच के तहत उन्होंने शुतुरमुर्ग फार्मिंग का मंसूबा शुरू किया और किसानों को कर्जे, मशीनें और तरबियत फराहम की। आज देहातों के किसान जो कभी अपनी रोजी के लिए जद्दोजहद करते थे, अब शुतुरमुर्ग फार्मिंग के जरिए खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अंडे, गोश्त, चमड़ा, पर और चर्बी सब कुछ बिकती है और हर किसान को इससे रोजगार मिलता है। एक शुतुरमुर्ग का अंडा बेचने से किसान को इतनी आमदनी हो जाती है जितनी पहले कई मुर्गियों से नहीं होती थी। इसके गोश्त और चमड़े की आलमी मांग ने किसानों को पहली बार बैरूनी मंडियों तक पहुंचा दिया है। इब्राहिम तरावरे ने छोटे किसानों को बड़ी सनतों का हिस्सा बनाया है। उनके लिए मार्केटें बनाई गईं, बरामदात के दरवाजे खोले गए और हुकूमती सतह पर उनकी मदद की गई। यही वजह है कि देहातों में नौजवान अब शहर छोड़ने के बजाय अपने गांव में ही कारोबार कर रहे हैं। खवातीन को भी इस सनत में शामिल किया गया है। कोई परों की सफाई कर रही है, कोई चर्बी से तेल निकाल रही है और कोई चमड़े से मसनूआत तैयार कर रही है। इसने हर तबके को रोजगार फराहम किया है। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि बर्किना फासो खुराक के मैदान में अब खुद कफील होता जा रहा है। जो मुल्क पहले बाहर से दरामदात पर इन्हसार करता था, अब दुनिया को अपनी मसनूआत बेच रहा है। ये एक हकीकी माशी इनकलाब है जो इब्राहिम तरावरे के विजन और हिम्मत की बदौलत मुमकिन हुआ। आज बर्किना फासो के किसान फख्र से कहते हैं कि हम सिर्फ ज़मीन के बेटे नहीं, बल्कि हम अपनी मेहनत से पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। यही वो कामयाबी है जिसने बर्किना फासो को गुर्बत से निकालकर तरक्की की राह पर डाल दिया है। जी तो नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि इब्राहिम तरावरे ने किस तरह एक अनोखे फैसले से तारीख बदल दी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपकी सपोर्ट ही हमें ऐसे मजीद हकायक और मंसूबे दिखाने का हौसला देती है।